रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होते हैं वो दो क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि इन्फ्लेशन को बीट कैसे करेंगे। आपके पास जो भी वेल्थ है उससे मतलब अगर आप 60 ईयर्स का सपोज रिटायरमेंट का एज है और अगर बाई चांस कोई 85 90 95 ईयर्स तक सर्वाइव कर जाता है तो तब तक के एज के लिए जो इन्फ्लेशन जो एडजस्टेड एक्सपेंसेस होते हैं वो कैसे मैनेज करेंगे। और दूसरा जो प्रॉब्लम होता है जो लोगों को होता है कि उनका खुद का जो वेल्थ होता है वो वो उन लोगों से खुद से कैसे ज़्यादा लास्ट करे। मतलब ये जितना भी कॉर्पस कलेक्ट किया है 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जो खुद के डेथ से पहले ख़त्म तो नहीं हो जाएगा ना। ये फियर सबको होता है। तो इसको तो कैसे मतलब ये करना होता है तो इसको द 4% और द 5% रूल बोलते हैं। ये विथड्रॉवल रूल है। मतलब बाय एंड लार्ज अगर आपका जो पोर्टफोलियो है वो 10% पर ईयर अगर रिटर्न जनरेट करता है, अगर आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो 10% पर एनम रिटर्न जनरेट करता है और आप उसमें से सिर्फ 5% या 4% ही विड्रॉ करते हैं तो दैट मीन्स कि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म 2 डिकेट्स 3 डिकेट्स तक ये चल सकता है। तो अभी ये कैसे कौन से इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जिसमें आप 10% या उससे ज़्यादा रिटर्न मोर और लेस सेफ वे में जनरेट कर सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो माना जाएगा वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स या तो बैलेंस म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। ये जो फंड होते हैं जिसमें ऑलमोस्ट 50 60 70% जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डेट प्रोडक्ट्स में होता है और 10 20 या 30 या 40% तक जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटी के अंदर होता है। तो ओवरऑल ये जो आपको दे सकते हैं रिटर्न वो एज गुड एज 10% अराउंड दे सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखते हैं तो ये सब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स है। तो इसका अगर आप 1 ईयर का परसेंटेज रिटर्न देखते हैं तो मोर और लेस 10% के अराउंड ये सब म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जितने भी फंड्स है और ये सब 4 स्टार और 5 स्टार रेटेड है। जैसे कि देखा जाए कि एसबीआई हाइब्रिड फंड है या तो सपोज कोटक इक्विटी फंड है या तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनकम फंड है या तो एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड है। ये जो जितने भी फंड है इनका रिटर्न मोर और लेस 10% के अराउंड है। तो अगर सपोज देखते हैं तो ये फंड के अंदर जाके देखते हैं तो ये है एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इसका एनुअल रिटर्न 3 ईयर्स का आता है ऑलमोस्ट 14%। और ये जो है जिसके अंदर एसेट साइज भी आप देखें तो 7,500 करोड़ का एसेट इसके अंदर एप्पल इन्वेस्ट किया गया है। और इसके अंदर 22% इक्विटी है, बाकी 71% डेट में और 5.86% कैश में है और मार्जिनल लेस देन 1% रियल एस्टेट में है। तो ये फंड का रिटर्न इस टाइप के फंड के अंदर अंदर आप निवेश करते हैं और 5% अगर आप 4 या 5% सपोज 1 करोड़ रुपीस का कॉर्पस आपने एक्यूमुलेट किया है और 2 या 3 हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया है और एनुअल आप उसका 4% जैसे कि 1 करोड़ कॉर्पस है फर्स्ट ईयर में तो आप 4 लाख रुपीस अगर विड्रॉ करते हैं तो ये एज लॉन्ग एज आप चाहे ये लास्ट कर सकता है। जैसे कि ये कोटक इक्विटी है, इसने भी 3 ईयर में ऑन एन एवरेज 14% रिटर्न दिया है जिसका एसेट साइज अगर देखा जाए तो 2,100 करोड़ है। और इसका अगर पोर्टफोलियो देखते हैं तो 34% इक्विटी है और रेस्ट कैश और डेब्ट में है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनकम ऑप्टिमाइजर फंड अगर देखते हैं तो इसका भी अगर देखा जाए तो 277 करोड़ इसका एसेट साइज है और इसका 27% इक्विटी में है, 65% डेट में है और 8.3% कैश में है, लेस देन 1% रियल एस्टेट के अंदर है। दूसरा एच डी एफ सी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड, ये भी एक अच्छा फंड है जिसका 145 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट है और उसका अगर पोर्टफोलियो हम देखें तो 22% इक्विटी में, 65% डेट में और 12% कैश और कैश इक्विवेलेंट में। एनुअल देखा जाए तो ये लास्ट 3 ईयर्स में 10% से ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है। इसने 12% से ज़्यादा लास्ट 3 ईयर्स में रिटर्न दिया है इडलवाइज इक्विटी सेविंग्स फंड में। और इसका जो अगर एसेट साइज देखा जाए तो 253 करोड़ रुपीज़ है
एंड पोर्टफोलियो के अंदर अगर देखते हैं तो 40% इक्विटी एलोकेशन है, 27% डेट और 30% कैश है, लेस देन 1% रियल एस्टेट में है। तो इस टाइप के जो हाइब्रिड या तो बैलेंस फंड माने जाते हैं, उसके अंदर आप रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें देखा जाए तो मिनिमल इक्विटी इन्वेस्टमेंट 10 to 30-40% इक्विटी इन्वेस्टमेंट रहता है। और बाकी का जो होता है डेट और कैश के अंदर इसका अलोकेशन रहता है। तो आपको इक्विटी का भी जो हाई रिटर्न है उसका भी बेनिफिट मिलेगा, और आपके जो ड्रॉडाउन आएंगे पोर्टफोलियो में वो कम आएंगे, क्योंकि मेजोरिटी जो है 50% से ज़्यादा अलोकेशन है वो डेट में है। और इस टाइप से आप 10% से ज़्यादा एन्युअली रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, और जिसमें से आप 4 या 5% आप एवरी ईयर विड्रॉ कर सकते हैं, सो दैट आप एज लॉन्ग एज चाहे इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग आपका इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो बहुत ही एक अच्छा आइडिया है रिटायरमेंट के बाद 10% के रेट पर पोर्टफोलियो पर ग्रो करने का, और एवरी ईयर 4 या 5% इसमें विड्रॉ करने का। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।